मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, उषा कविता में एक प्रश्न आता है कि कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है, शब्द चित्र है। यानी उसके जो शब्द हैं वो ये बता देते हैं हमें कि गांव की सुबह का इस कविता में वर्णन किया गया है। तो कवि ने गांव की सुंदर सुबह का चित्रण करने के लिए गतिशील बिंब योजना की है। कौन सी है वो बिंब योजना? भोर के समय आकाश नीले शंख की तरह पवित्र लगता है, क्योंकि जो उषा काल का समय होता है उस समय और सूर्योदय से ठीक पहले का, तो उस समय आकाश का रंग गहरा नीला होता है। उसे राख से लीपे चौके के समान बताया गया है, जो कि गीला है और सुबह की नमी के कारण गीला लगता है। जब सुबह सुबह आर्द्रता रहती है, नमी रहती है वातावरण में, तो वो कैसा लगता है? गीला लगता है। फिर यह लाल केसर के धोए हुए सिल सा लगता है, जैसे कि किसी लाल केसर जिस पत्थर के ऊपर पड़ी हुई है, जिस स्लेट के ऊपर, तो मानो उसको धो दिया गया हो। कभी दूसरी उपमा स्लेट पर लाल खड़िया मलने से देता है, क्योंकि लालिमा फैली रहती है आसमान में, तो उस समय को कवि ने क्या कहा है कि मानो स्लेट पर लाल खड़िया किसी ने मल दी हो। ये सारे उपमान ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं, क्योंकि गांव में इतना प्रदूषण नहीं होता और वहाँ के बारे में कवि ने वर्णन किया है। आकाश के नीलेपन में जब सूर्य प्रकट होता है तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी युवती का गोरा शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्य के उदय होते ही उषा का जादू समाप्त हो जाता है, क्योंकि फिर पूरी तरह से उषा काल पूरी तरह से सुबह हो जाती है। ये सभी दृश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें गतिशीलता है और ये एक ऐसा अर्थ कविता को देते हैं जिससे कि कविता कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का जो स्थान है इस कविता में, वो साकार हो जाता है। फिर इस कविता में एक प्रश्न आता है कि अपनी परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्योदय और सूर्यास्त का शब्द चित्र खींचिए। सुबह के समय सूर्य उदित होते समय ऐसा लगता है कि मानो कोई नीले सरोवर में स्नान करके बाहर आ रहा हो। सूर्य की किरणें धीरे धीरे आकाश पर छा जाती हैं। ओश कणों में सूर्य की किरणें अद्भुत दृश्य उत्पन्न करती हैं तथा प्रकृति के दृश्य पल पल में बदलते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं। पशुओं व मानवों में नई शक्ति का संचार होता है। जीवन सजीव हो जाता है। जैसे जैसे शाम होती है, सूर्य एक थके हुए पथिक की भांति धीमी गति से अस्त होने लगता है। पक्षी अपने घरों की तरफ लौटने लगते हैं। सूर्य का रंग लाल हो जाता है, मानो वह विश्राम करने जा रहा हो। सारा जीव जगत भी आराम करने की तैयारी शुरू कर देता है। तो इस तरह से कवि ने इस पाठ में उषा का वर्णन किया है। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ये इस पाठ के आधार पर बताइए। तो सूर्योदय से पहले आकाश का रंग शंख जैसा नीला होता है, यह भी हमने आपको बताया था। उसके बाद आकाश राख से लीपे चौके जैसा हो गया, क्योंकि उसमें मौसम में नमी रहती है। सुबह की नमी के कारण वह गीला प्रतीत होता है। सूर्य की प्रारंभिक किरणों से आकाश ऐसा लगा मानो काली सिल पर थोड़ा केसर डालकर उसे धो दिया गया हो, या फिर काली स्लेट पर लाल खड़िया मिट्टी मल दी गई हो, क्योंकि उषा काल के समय में पूरब दिशा में लालिमा फैली रहती है। सूर्योदय के साथ ऐसा लगा जैसे नीले स्वच्छ जल में किसी गोरी युवती का प्रतिबिंब झिलमिला रहा हो। तो इस कविता के आधार पर ये सभी प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।